ताखीर पासबान मसलक आला हज़रत मुहाफ़िज़ मसलक आला हज़रत काते नजदियत वसूल कुल्लियत शमशीर ताजु शरिया एतमाद ताजु शरिया मोहब्बत ताजु शरिया खलीफा ताजु शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती बशीर अहमद साहब क़िबला को मैं दावत सुगन दूंगा कि वो मसनद खिताबत पर जलवाबार हो। इसी शेर के साथ किसी ने कहा है कि एक दो दस नहीं बल्कि लाखों अजहरी है जमाने में, लेकिन आला हजरत करे फख्र जिस पर वो ज़ात अख्तर रजा अजहरी है। और ये कहने में कोई मुबालगा नहीं कि एक दो दस नहीं बल्कि लाखों हशमती है जमाने में, लेकिन आगे का मिसरा सुनिएगा, एक दो दस नहीं बल्कि लाखों हशमती है जमाने में, लेकिन मेरे ताजु शरिया फक्र करे जिस पर वो ज़ाते मुफ्ती बशीर हशमती है, वो ज़ाते मुफ्ती बशीर हशमती है। और निगाहे ताजु शरिया की है ये जलवगरी, निगाहे ताजु शरिया की है ये जलवगरी, चमक रहा है जो मुफ्ती बशीर हजार लाखों में। हजरत को देख के एक शेर और याद आ गया, कोई मजबून जुल्म का किताबी नहीं होता, कोई मजबून जुल्म का किताबी हो नहीं सकता, शराबे इश्क पी पी के शराबी हो नहीं सकता। और जिसे भी दामने अख्तर रजा से हो गई निस्बत, जिसे भी दामने अख्तर रजा से हो गई निस्बत, अरे मेरा दावा है वो हरगिज वहाबी हो नहीं सकता, मेरा दावा है वो हरगिज। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फातिरिस समावाति वल अर्दी खालिक़िल जिन्नि वल इंसी वसाइरिल मखलूक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअलमू अन्नल्लाहा मअल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए सबसे पहले मक्का के सरदार, मदीना के ताजदार, सारी कौनैन के मालिक व मुख्तार, गुंबद खजरा में आराम फरमाने वाले आका सय्यिदुल मुरसलीन शफीउल मुज़निबीन ताहा व यासीन सिराजुल अव्वलीन वल आखिरीन, महबूब रब्बुल आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम की ज़ात करीम पर इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत व एहतराम के साथ हदीये दुरूद पाक पेश कर लियो, पढ़ ले। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन मअदिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक व सल्लम। तयम्मुनन व तबर्रुकन इमाम अहले सुनन फख्रे ज़मीन व ज़मन, मुक्तदाए आरिफाने रोजगार, आकाए नेमत दरियाए रहमत, मुजद्दिदे दीन व मिल्लत, सैयदी मुर्शिदी सरकारे आला हजरत फाजिल बरलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वारदाहु अन्हा के दो चंद शेर इस प्रोग्राम की मुनासिबत से समात फरमाने की शहादतें और बरकतें हासिल करने। सबसे पहले ये बताइए, ये आवाज आप तक पहुंच रही है कि नहीं? अभी मखदूम गरामी वकार क़िबला सैयद साहब जी दामद जब पढ़ रहे थे तो मैं भी लोग लिहाज में सुभान अल्लाह कह रहा था, लेकिन समझ में हमारे कुछ नहीं आया। इसलिए वो कैफ जो आपकी नात खानी में मुझे तारी हुआ करता था नहीं हो सका।
आवाज आप तक पहुंच रही होगी। ये जो आवाज बढ़ाने वाला होता है, क्या बोलते हैं उसको, इको, ये एकदम आवाज को ठीक कर देता है। अंग्रेजी बोल लेता हूं थोड़ा थोड़ा, लेकिन स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं है। स्पेलिंग नहीं कर पाऊंगा, इसलिए कि अब्बा ने हमें मदरसे का दरवाजा दिखाया था, स्कूल का नहीं दिखाया था। ये हमारी और आपकी मुश्तरका सआदतमंदी और फिरोज बख्ती है कि हम किसी और की बारगाह में नहीं, आकाए नेमत सैयदी सनदी कंजी व ज़ुहरी लियौमिल ग़दी सरकार ताजुश शरिया अलैहि रहमतुल बारी की बारगाह नाज़ में खिराज पेश करने की सादतें और बरकतें हासिल कर रहे हैं। और हमारा ये इज़ान व ईक़ान है, इस हमारी बज़्म मोहब्बत को ताजुश शरिया मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। ताजुश शरिया के वैसाले बाकमाल की खबर शुदा शुदा जब मुझ तक पहुंची तो मैं एकदम सादा सा मोबाइल रखता हूं। मैंने कई एक लोगों से राब्ता किया, लेकिन तस्दीक जैसी मुझे चाहिए थी नहीं हो पाई, तो मैंने डायरेक्ट अब्दुल लतीफ मामू को फोन किया। तो उन्होंने कुछ वक्फे के लिए मुझे कहा ठहरिए, फिर बताता हूँ। वो रवायत नहीं बयान करूंगा। फिर उन्होंने फोन किया और कहा नहीं हजरत, अब हमारे बीच नहीं रहे। और टिकट लेने वालों का सिलसिला शुरू हो चुका था। तो जब पहली खबर मुझे लगी तो उस वक्त जिस टिकट को हम बुक कराना चाह रहे थे प्लेन का, उस वक्त वो 4000 के अंदर था। और इसकी तस्दीक करते करते जब हम उस टिकट तक पहुंचना चाहे तो 20,000 क्रॉस कर चुका था। बस मेरी आंखों में आंसू आए और मैंने कहा क्या सरकार ताजुश शरिया उस गरीब को अपने जनाजे में न शरीक करेंगे। उसके बाद ही ये हमारे भाई बैठे हुए हैं, ये भी सरकार ताजुश शरिया के दामन गिरफ्ता है। इन्होंने कहा हजरत वो टिकट जिसको हम 20,000 का समझ रहे थे, वो टिकट जो है 4 से 5 के अंदर ही है। तो हमने कहा सरकार ताजुश शरिया की निगाहे पाक मुझ जैसे गरीबों पर भी है, इसलिए अब देर मत कीजिए, आप टिकट बुक करा लीजिए। और बहरहाल एक हम ही क्या, पूरी दुनिया सुन्नियत के उस शाम पहुंच गए। और बरेली शरीफ में सरकार ताजुश शरिया के उस शाम ये पहुंच करके दुनिया को साबित कर दिया कि हम ताजुश शरिया का जो ये नारा लगाते थे, बस्ती बस्ती करिया करिया ताजुश शरिया, वो मंजर अगर किसी को देखना हो तो आज बरेली शरीफ में देख।
पता चला कि ताजु शरिया के हवाले से जो हम ये नारा लगाते थे, ये नारा रस्मी नहीं था, खुदा की कसम ये नारा अताई था। इसका जलवा हमें बरेली शरीफ में देखने को। अल्लाह तबारका व ताला सरकार ताजु शरिया के मरकज़े नूर पर रहमत व नूर की बारिश फरमाए और उनके फैजाने करम से आपको, हमको, सबको माला माल फरमाए। आप किसी और की बारगाह में हाजिरी नहीं दे रहे हैं, सरकार ताजु शरिया की बारगाह में हाजिरी। और फिक्र मत करना, चिंता मत करना, टेंशन मत लेना, इसलिए कि आप उस ताजु शरिया के आशिक हैं जिस ताजु शरिया ने मसनदे रज़ियत पर बैठ करके आलम इस्लाम की दस्तगीरी फरमाई। और आज अगरचे बज़ाहिर वो हमारी निगाहों के सामने नहीं है, लेकिन मेरा विजदान कहता है कि जब हम जहां से पुकारेंगे ताजु शरिया हमारी दस्तगीरी को पहुंचेगी। के दिखा भी दिया। जनाजे में शिरकत की सादतें हासिल करने वाले जहां बहुत सारे लोग आए थे, कुछ अफराद झारखंड के थे, वो भी आए थे या किसी और जगह के रहे हों, लेकिन जब उनकी गाड़ी हादसे का शिकार हुई तो 20 फीट से लेकर 25 फीट की गहराई में जा गिरी। और जब गाड़ी को निकाला गया तो उसके परखचे उड़े हुए, लेकिन उस गाड़ी में बैठे हुए किसी आदमी को कोई खराश न आई। मीडिया ने पूछा कि जब तुम्हारी गाड़ी इस 25 फीट की खाई में गिरी तो उस वक्त तुम्हारी जबान पे क्या था? एक चचा ने कहा उस वक्त हमने कुछ और नहीं कहा था, बस यही नारा लगाया था, बस्ती बस्ती करिया करिया, ताजु शरिया। ये नारा लगाना हुआ कि ताजु शरिया की रूहानियत पहुंच करके अपने दीवानों को बचा करके दुनिया को ये बता दिया कि जब अख्तर रजा के पावर का आलम है तो अमीना के लाल के पावर का आलम क्या हो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मसलके आला हज़रत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सागर फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का दरिया, खलीफे ताजु शरिया, शमशीरे ताजु शरिया, एतमादे ताजु शरिया, मोहब्बते ताजु शरिया, जमात रज़ाए मुस्तफा। जाहिरी हयात में रहे तो सरकार ताजु शरिया लोगों के दिलों पर हुकूमत करती रहे। देखने वाली आंखों ने देखा होगा कि सब सरकार ताजु शरिया किसी बज़्म नूर में तशरीफ लाते थे तो दीवाने हर तरफ से तवाफ करते होते थे।
इज्जत का। हमने देखा मंदिर का पुजारी भी पानी दे रहा, मंदिर के साधुओं ने नले खोल दिया, पाइप फ्री कर दिया, और हम तो हादसे की शिकार हो गए। 7 बजे ही इस्लामिया इंटर कॉलेज में दाखिल हो गए और नमाजे जनाजा का ऐलान हुआ था 10 का, लेकिन 11 के बाद या 11 के लगभग में नमाज जनाजा हुई। अच्छा, तो हमारी घड़ी फाट रही होगी, हम बौखलाए हुए थे, उसने पसीने में कुछ समझ नहीं आ रहा। कितने लोग हमारे दाएं बाएं चक्कर खा के गिर गए और पानी उनके हलक में डालने के लिए था ही नहीं। हमने कहीं बरसात वाला डाल दिया, और क्या करोगे। ये कंडीशन थी वहां पे। और जब सरकार ताजु शरिया का जस्ते बाग गेट के सामने से गुजरने को हुआ तो हम गेट से बहुत करीब थे। हमें भी ये लालच पैदा हुई कि हम भी आगे बढ़े और देख ले। पीछे से रेला आया, उसने धक्का मारा, तो उस धक्के में हमारी ये टोपी भी दब गई। देखिए, इसका फिचकुर निकल आया है। हाँ, लेकिन इसको मैं बचा के रखूंगा। इसको ताजु शरिया की मोहब्बत का सिला मिला। अभी लगा कहीं मौलाना ने टोका, हजरत बदल दीजिए, नहीं लोग कहेंगे जीएसटी से आप काफी गरीब हो गए। इसको मैं नहीं बदलूंगा, इसको लगा के रखूंगा और बतौर तबरुक इसको रखूंगा, इसलिए कि यादगार है। तब गया मैं, 2 हमारे बॉडीगार्ड थे बेचारे, हाँ, वो भी एकदम दब करके सुकड़ के सिरगोटी हो गए, उनकी भी आंखें बाहर आने को हो गई। अब 2-3 मौलाना शायद सरकार ताजु शरिया के फैजाने करम से हमको देख लिए। उन्होंने कहा कि ये तो मुफ्ती बशीर साहब में दबे जा रहे हैं, इनको बचाया जाए, ये सुन्नियत की अमानत है। हमने कहा हम जो भी हैं बचा लो भैया, तो बाद में हमारी फजल बान करना, पहले हमें बचा दो। तो उन्होंने घेराबंदी किया, हमें बचा लिया और एक गली से निकाल करके ले गए, एक तख्ते पर हमें लिटा दिया, लाइट काट दी गई थी। और बेचारा जिसके यहाँ हम गए थे, जिसका तख्त था, उसने जो है जनरेटर चालू किया और पंखा चला दिया। हजरत हम लेट गए, बेहोश कैफियत थी। उसके बाद जब मुझे अफाका हुआ तो उसने हमारे पास आकर के कहा कुछ पिएंगे। हमने कहा ठंडा पानी पिएंगे। तो पानी की भी दुकानें पर नहीं मिल रही थी। उसने अपने घर से फ्रिज में से लाके ठंडा पानी पिलाया, एक लिम्का पिलाया, जबकि लिम्का हम नहीं पीता था। पिलाया तो हमने कहा इसको दिल से दुआ दे दूं। हमने कहा या अल्लाह इसको शादवाबाद फरमा, या अल्लाह इसके कारखाने का वो आमीन नहीं कह रहा। हमने कहा या मौला ये आमीन क्यों नहीं कह रहा, हम तो सही नहीं कर रहे। तब जब उसने आमीन नहीं कहा तो हमने पीछे मुड़ के देखा तो जितने देवी देवता थे सब पीछे लगे हुए थे। तो हमने कहा जिसको हम कुछ और समझ रहे थे ये तो कुछ और निकला। वारे सरकार ताजु शरिया तेरी अजमतों के कुर्बान, क्या आपने अपनी अजमत का सिक्का सिर्फ अपनों के दिलों पे नहीं बिठाया, खैरों के दिलों पे। एक साधु हमें मिला एयरपोर्ट, उसके बाल इतने बड़े थे कि वो बालों से ही पगड़ी बनाए हुए थे। एक साधु हमें उस इस्लामिया इंटर कॉलेज के गेट के बाहर दिखाई दिए। हमने कहा ये क्यों हाथ बांधे खड़े हैं, सारों कतार रो रहे हैं, हम रो रहे हैं, हम दीवाने हैं, बात समझ में आ रही है, ये गैर मुस्लिम क्यों रो रहा है। तो मुझे सरकार ताजु शरिया की रूहानियत ने जवाब दिया कि मैंने बहुत पहले कहा था शेर के अंदर कि अख्तर को जितना देखना है जी भर के देख लो, वरना फिर ये कहना कि अख्तर रजा चला
मैं क्यों जा रहा हूं? मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं क्यों जा रहा हूं। कोई ऐसी ताकत है जो मुझे खींचे लिए बरेली जा रही है। हमने कहा बारे मेरे सरकार ताजु शरिया, जब आपकी मकबूलियत का ये आलम है तो मेरे आला हजरत की मकबूलियत का आलम क्या रहा होगा, हुज्जतुल इस्लाम की मकबूलियत का आलम क्या रहा होगा, मुफ्ती आजम की मकबूलियत का आलम क्या रहा होगा, सरकार मुफस्सिर आजम की मकबूलियत का आलम क्या रहा होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत ताज शरिया, किरदार ताज शरिया, मोहब्बत ताज शरिया, फिदाए ताज शरिया। किसी भी मशरब का रहा हो, लेकिन मैंने उसे देखा है कि चला जा रहा, चला जा रहा। आज वो किसी भी मशरक का परिचारक रहा हो, चला जा रहा है। सारी खानकाहों के मुरीदीन और उसके सज्जादगान पहुंच रहे थे, लेकिन जब मैंने ये माहौल देखा तो खुदा की कसम मेरी आंखों में आंसू आए। हमने कहा वो खानकाह जो आला हजरत की बारगाह की मकबूल खानकाह थी, आज सब ताजुल शरिया का फैज़ ले रहे हैं और महरूम नजर आ रहे हैं। दिखाई दिए लेकिन ये न दिखाई। अल्लाह तबारक व तआला इन्हें आज भी समझ और सरकार ताजु शरिया का फैज और उनकी दुआ काम आ जाए। जब भी सरकार ताजु शरिया की बारगाह में जिक्र हुआ तो सरकार ने दुआए हिदायत ही फरमाई, दुआए हिदायत ही फरमाई। और जब किसी कहने वाले ने कहा सरकार हम पे ज्यादती हो रही है, सरकार ताजु शरिया ने फरमाया सब्र करो। सरकार ताजु शरिया ने कहा सब्र करो। उसी दिन मैंने कहा था कि ताजु शरिया के सब्र को मामूली मत समझना, इनको इस निगाह से मत देखना कि अल्लामा अख्तर रज़ा है, इनको सिर्फ इस निगाह से मत देखना कि शहजादे मुफस्सिर आज़म है। खुदा की कसम ताजुल शरिया अपने वक्त के वली कामिल है। हक हक और इनका फरमान बेसूद नहीं हो सकता। और जिसने जितना कुर्ब हासिल किया उसने उतना फैज़ पाया। और आज भी जो जितना कुर्ब हासिल करेगा वो उतना फैज़ पाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें सरकार ताजुल शरिया की रविश को देखना। ठीक है, फतेह मक्का के बाद जब रसूल गिरामी वक़ार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम पाक में दाखिल हुए थे, तारीख बड़े बड़े बुत ऊंचाई पे आवेजा थे, नसब थे, छोटे छोटे नीचे थे। तो सरकार ने तमाम छोटे छोटे बुतों को जमीन दोज कर दिया था। और बड़े बड़े बुतों को जब जमीन बोझ करने की नौबत आई थी तो मेरे सरकार ने एक सदा लगाई थी, ऐना अलीयुन ऐना अलीयुन, कहाँ है प्यारे अली, कहाँ है प्यारे अली। सदाए मुस्तफा सुन के प्यारे अली बारगाह रिसालत में हाजिर हुए। अर्ज किया सरकार क्या हुक्म है। मेरे आका ने फरमाया कि प्यारे अली छोटे छोटों को तो जमीन बोझ कर दिया, अब इन बड़ों को ऊपर से नीचे लाना है। किसी सहारे की जरूरत थी इसलिए मैंने तुम्हें याद किया है। हजरत अली ने बारगाह नबी में अदब से अर्ज किया सरकार गोया कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि काबा की छत तक मेरे हाथ नहीं पहुंच पा रहे हैं। दुनिया माने माने लेकिन मैं नहीं मान सकता, इसलिए कि आपके रब ने आपको वो पावर दिया है कि अगर आप अपने उंगली पाक का इशारा फरमाते तो डूबा हुआ सूरज पलट आए, उंगली का इशारा कर दे तो चांद अपने सीने को चाक कर ले।
उस नबी का हाथ काबा की बुलंदी तक भी पहुंच सकता है। मेरे आका ने फरमाया, प्यारे अली तुम सही कहते हो, लेकिन यहां मसला सवाब का है, तोड़ने में सवाब है। नहीं समझो तो जाओ मातम करो, मोदी गिरफ्तार करके अंदर भेज देंगे। तोड़ने में सवाब है, इसलिए मैंने तुम्हें याद किया है। कहा सरकार क्या हुक्म है? प्यारे अली आका की बारगाह में अर्ज कर रहे, तो प्यारे अली से सरकार ने फरमाया, तुम्हें बताओ, तुम्हें मैंने मशवरे के तौर पर याद किया है। हजरत अली ने कहा, सरकार मैं और मशवरा, आपका जो हुक्म है उसको मैं बजा लाने के लिए तैयार हूं। सरकार ने कहा, नहीं तुम ही बताओ क्या किया जाए। हजरत अली ने कहा, सरकार ऐसा किया जाए कि आप हमारे दोषे नाज पे सवार हो जाए और अपने दस्ते नूर को ऊपर बढ़ाएं, उनको ऊपर से नीचे लिया है। सरकार ने इरशाद फरमाया, ऐ प्यारे अली ये ठीक है कि तुम हैदरे कर्रार हो, शेरे खुदा हो, लेकिन बारे नबूवत को बर्दाश्त नहीं कर सकते हो। हजरत अली खामोश हो गए। फिर आओ आपको वही बताना चाहूंगा कि जब काबा से बुतों को तोड़ना हुआ था, बुतों को साफ करना हुआ था, तो मुस्तफा प्यारे ने हजरत अली को याद किया था। और जब सनम कदे देवबंदियत से देवबंदियत के बुतों को तोड़ना हुआ, तो अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम अहमद रज़ा खां फाजिल बरेलवी को पैदा फरमाया। और जब सुलह कुल्लियत के बुत कदे से सुलह कुल्लियत के बुतों को तोड़ना हुआ, तो अल्लाह ने अख्तर रज़ा खां अलैहिर्रहमा को पैदा फरमाया। क्या बात है, सुलह कुल्लियत के बुतों को तोड़ करके रख दिया। और सरकार ताजुल शरिया, सुभान अल्लाह, कभी किसी से किसी मामले में मसलक को लेकर के समझौता नहीं किए, लेकिन सरकार ताजुल शरिया के वसाले बकमाल पर जहां बहुत सारे लोग ताज़ियत पेश कर रहे थे, बेचारे बाइकाट वाले भी पेश कर रहे थे। ये और बात है कि ये जात को मानने का दावा हुआ, बात को मानने का दावा, और हम अल्हम्दुलिल्लाह सीना ठोक के कह सकते हैं कि हम सरकार ताजुल शरिया की जात को भी मानते हैं और उनकी बात को भी मानते हैं। हाँ, और इसीलिए हमारा सर फख्र से ऊंचा है, अल्लाह ने चाहा तो कयामत तक ऊंचा रहेगा। बेशक हक है। अभी कुछ लोगों ने, हम तो भैया अंग्रेजी पढ़े नहीं, बताया स्पेलिंग की कोई गारंटी नहीं, हमारे पास तो लोग डायरेक्ट फोन करते। एक साहब ने फोन किया, बोले बहुत उछले कूदे, अब क्या करोगे? खूब 1 साल 1.5 साल तक तुम उछले कूदे, अब क्या करोगे? हमने कहा अभी भी कूदेंगे, अभी भी उछलेंगे। किसकी बिना पर? कहा जा नशीने ताजुल शहजादे ताजुल शरिया की बिना पर। और सुनो, शायद तुम्हें मालूम ना हो, मैंने सरकार ताजुल शरिया की मौजूदगी में धरावी 90 फिर 22 जनवरी को यह दो पैमान लिया था लाखों के मजमे में। जब इन्होंने कहा था कि ये बशीर अब हशमती नहीं रह गया, यशती हो गया, तो हमने कहा तुमने ये कहने में देर की, तुमको बहुत पहले कहना चाहिए था। अगर हम हशमती हैं तो रज़वी भी है, अगर हम हशमती हैं तो असदी भी है। ताजुल शरिया की मौजूदगी में मैंने ये कहा था कि अगर हम ताजुल शरिया के गुलाम हैं तो उनके लाल असदे मिल्लत के भी गुलाम हैं। ताजुल शरिया के लाल को आंखें दिखाने वाले होश में आ जाओ, हम ताजुल शरिया के गुलाम या ताजुल
सरकार जबरदा जानशीने हुजूर ताज शरिया नूर दीदे ताज शरिया नूर दीदे ताज शरिया। कल भी हम उछल रहे थे और आज भी उछल रहे हैं, उछलेंगे, इसलिए कि खानका भाड़े की नहीं है। हक शमशीर खलीफा ताज शरिया एतमाद ताज शरिया महबूब बारगाह ताज शरिया शमशीर ताज शरिया खलीफा ताज शरिया मुफ्ती बशीर अहमद साहब किबला जनाब रनाए मुस्तफा। गुलाम है ताज शरिया का, पासनी का रहने वाला है। ज्यादा मोबाइल एक्टर ठीक है, हमारी तरह है तो बढ़िया है, इसी में आफियत है। उस दिन वहाँ जब सरकार मुहद्दिस कबीर सरकार ताज शरिया के मज़ार पाक पे दुआ कर रहे थे तो उस वक्त कोई तस्वीर कशी कर रहा था। अब किसी ने कहा वीडियो बंद करो तो वो बेचारे ज़ारो कतार रो रो के दुआएं कर रहे थे, लेकिन उन्हें जलाल तारी हो गया, बोले ये वीडियो फिर बंद करो, फोटो है ना। तो ये सुभान अल्लाह, हम ताजुल शरिया भी यही तो मैं कह रहा था कि ताजुल शरिया की रविश पे चलने को दूसरे लोगों को देखो, उनका पीर नाच रहा है तो नाच रहे हैं, उनका पीर चोटिया रख रहा है तो चोटिया रख रहे हैं, उनका पीर अगर नमाज नहीं पढ़ता था पंज वक्ता तो जुमा भी साफ करे बैठे हैं। हमने कहा ऐसा क्यों करे, मेरे पीर ऐसा करते थे। तो जिनकी नकल नहीं करनी चाहिए उनके मुरीद अपने मुर्शिद की नकल कर रहे हैं, और तुम्हारा तो पीर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा था जो शरीयत और तरीकत का हसीन संगम था, जिसपे शरीयत को भी नाज और तरीकत को भी नाज। बरतबे फारूक आदम, बरतबे फारूक आदम, हुजूर ताज शरिया, हुजूर ताज शरिया, सुन्नियों को अमीर। और सरकार ताजु शरिया की रूहानियत जब अपने गुलामों की दस्तगीरी फरमा रही है, 25 फीट की गहराई में गिर जाने वाले दीवानों को जब बचा सकती है, तो तुम किस दुनिया में सैर कर रहे हो जब ताजुल शरिया की निगाहे पाक अपनी रूहानी औलाद की निगहबानी कर रही है, तो क्या अपने लालत पे मिल्लत की निगरानी नहीं? हक है, सुभान अल्लाह सुभान। जब बाप नेक होता है, सुन लो एक आम बाप नेक होता है तो बादे विसाल उसके बाप, उसके माँ बाप की रूहानियत उसके काम आती है, उसकी दस्तगीरी करती है। मैं अपना खुद का वाकया बताऊं, मेरे वालिद साहब वैद थे, हकीम, और अल्लाह ने उन्हें ऐसी कुव्वत अता फरमाई थी, ऐसा शिफा उनके हाथ में रखा था कि अगर कैसी भी हड्डी चूकना चूर हो गई हो, हाथ लगा दे तो उसे शिफा मिल जाती। और कितना भी बड़ा जादू हो, आसेब हो, फूंकते नहीं बल्कि देख ले तो भाग जाता था। माई थे मेरे वालिद मोहतरम, सौमो सलात के पाबंद थे, कोई आलिम नहीं थे, लेकिन आलिम के लड़के जरूर थे। तो एकाएक मेरे ये हाथ की हड्डी जो है उभर गई। देखो इसके चश्मदीद गवाह आपको मिलेंगे बांद्रा में, ये हमारे हाथ की हड्डी उभर आई एकाएक, और ऐसी तकलीफ में बेचैन हो गई। होली फैमिली में मैंने 2.5 महीना इलाज कराया, उन्होंने पट्टी बांधने को दिया, मरहम लगाने को दिया, दवा का कोई इफाका नहीं। फिर मैंने प्लान बनाया कि जब अप्रैल मई में गांव जाऊंगा तो वालिद साहब को दिखाऊंगा, इंशाल्लाह हाथ ठीक हो जाएगा। अब
अल्लाह की शान 12 मुहर्रम का बयान खत्म हुआ था, मेरी गुलपोशी हो रही थी, इब्राहिम भाईजान भी उस मौके पे थे, और वहां से मैं हार वगैरह पहन के दादर तकरीर करने के लिए 13वीं शब में जा रहा था। साइन हॉस्पिटल पहुंचा, फोन आया कि मेरे वालिद साहब का विसाल हो गया। फिर वही प्रोग्राम वालों से माजरत की, सीधे घर आया, जो सबील बननी थी घर जाने की बनाया गया, घर पहुंचा। बड़ी तफसीली वाकया है। और जब घर पहुंचा वालिद साहब को मैं नहला रहा था तो उस वक्त भी मेरे हाथ में तकलीफ थी, और जब हाथ में तकलीफ हुई तो मुझे वो बात याद आई कि मैंने कहा था कि वालिद साहब की बारगाह में जाऊंगा, उनसे कहूंगा कि ये हाथ ठीक कर दीजिए, लेकिन मेरे वालिद साहब उससे पहले ही तशरीफ ले जा चुके। ये सोच के मेरी आंखों में आंसू आए, और वो आंसू के कतरात मेरे वालिदे मोहतरम के जिस्मे पाक पे गिरे, और मैं उस वक्त चूंकि गम में था, मुझे कुछ याद नहीं। दफन के बाद आया, मेरा रब शाहिद है कि वो जो हड्डी उभर आई थी वो भी गायब हो गई, मेरे हाथ का दर्द गायब हो गया, और आज तक मुझे हाथ में तकलीफ ना हुई। जब बशीर हशमती के वालिद की तगीरी का ये आलम है, तो हुजूर असद मिल्लत के वालिद सरकार ताजु शरिया जो अपने वक्त के कुतुब है, उनकी दस्तगीरी का है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और ये मत सोचना कि अब ताजु शरिया चले गए तो ताजु शरिया के बाद अब उनका कोई साथी नहीं रहा। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, इस सच्चे पक्के ताजु शरिया के गुलाम हैं। हाँ, हम निस्बत वाले, सुभान अल्लाह। इसी निस्बत पे हम शेर कह के बहुत मुरीद करवाए, आज पछता रहा हूँ। शेर पढ़ता था, हम इनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं। वो निस्बत तो आज भी हमारे लिए काबिल मुबारकबाद है, लेकिन ये बाद वाले हमारे लिए काबिल मुबारकबाद नहीं रह गए। हम इनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं, और वहाबियों से डरे क्यों, हम हशमती मिजाज रखते हैं। और ताजु शरिया के हवाले से भी मैं कहा करता था कि हम इनकी निस्बत का ताज रखते हैं, हर मर्ज का इलाज रखते हैं, और सुलह कुल्लियों से डरे क्यों, हम मजहरी मिजाज रखते हैं। तो हम निस्बत वाले हैं, और निस्बत की बिना पर हमने भी आपको अपने तंदूर में रोटी सेकने की इजाजत दी, और तंदूर आपने नहीं लगाया था, शेरे सुन्नत ने लगाया था, इजाजत आपको दे दी थी निस्बत की बिना पर। तो जब निस्बत की बिना पर शेरे सुन्नत के तंदूर में आपको रोटी लगाने की इजाजत दे दी, तो ये सब निस्बत वाले हैं, ताजु शरिया के गुलाम हैं। अभी कोई ज्यादा फासला नहीं है, ताजु शरिया के जज्बात असद मिल्लत है। खुदा की कसम, उन पर कोई हर्फ है ये गवारा नहीं करेंगे, अपनी जान को निछावर कर दे। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। मुफ्ती असद रजा साहब किबला, और सरकार ताजु शरिया की निगाहें पाक एकदम देख रही अपने लाल को। बात आ गई तो बता देता हूं, लेकिन बताना नहीं चाहिए, लोग इसको कहेंगे अपनी बड़तरी के लिए बता रहे। मैं बड़ी तमन्नाओं के साथ पहुंचा था, हर आदमी पहुंचा था कि आखिरी दीदार सरकार का हो जाएगा, लेकिन 10 घंटा हम रास्ते में रह गए। हम 2-2:30 बजे चले दिल्ली एयरपोर्ट से, तो हम रात को 1 बजे पहुंचे थे बरेली शरीफ। वहां पहुंच करके पता चला कि सरकार का दीदार बंद हो गया है, सुबह फजर के बाद कराया जाएगा। कैसे कैसे मैं मस्जिद बीबी जी में पहुंचा, नमाज पढ़ी, नमाज के बाद मैंने इरफान भाई को फोन किया। मैंने कहा हजरत का दीदार हो सकता है, उन्होंने कहा कोशिश करता हूँ। उसके बाद बहरहाल कोई सूरत नहीं बनी होगी, इसलिए हम अपनी कोशिश में नाकाम रहे। मामू जान से भी राब्ता कायम किया, उनका भी फोन नहीं उठा, हम अपनी कोशिश में नाकाम रहे। इसका तस्करा हुआ सैयद अकबर साहब भारत परेश वाले से, इनसे भी मैंने कहा मुझे ये कलक रहेगा
इसलिए कि अब तो मेरे सरकार का दीदार मैदान महशर में हो सकेगा। तो इन्होंने कहा चिंता मत करना, सरकार का दीदार आपको ख्वाब में हो जाएगा। इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। रब्बे काबा की कसम, परसों की रात जो गुजरी, मैंने सरकार ताजुश शरिया को उसी शक्लो शबाहत में, जिस शक्लो शबाहत में आप जलसे में जलवा पार हुआ करते थे, मैंने देखा। और सरकार ताजुश शरिया मुझसे फरमा रहे हैं, मेरे असद को तसल्ली दिया कि नहीं? मेरे पास कोई नंबर नहीं ना, और फोन भी करूंगा तो हो सकता है ना उठ पाए, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी है कि इस ख्वाब की बिना पर आप मेरी बात करा देना। जब मैं जनाजे में हाजिर रहा, दीदार किया, लेकिन आखिर में मैं ताज़ियत के चंद कलमात ना पेश कर सका, तो इतनी सी चूक पर जब ताजुश शरिया हमें मुतनब्बे कर सकते हैं, तो उनके लाल पर खुदा न करे कोई मुसीबत आए तो क्या हम गुनहगारों को आगाह नहीं करेंगे? हक है। करेंगे, बेशक करेंगे। हाँ, और इससे ये भी पता चला कि सरकार ताजुश शरिया की निगाह अपने लाल पे लगी हुई है। और मेरे सरकार मुफ्ती आज़म हिंद की नमाज़े जनाजा की इमामत फरमाने के बाद मेरे सरकार ताजुश शरिया के जब उरूज का मामला चला, तो दुनिया ने देखा कि 4 करोड़ के मुरीदों तक पहुंच गया। और हुजूर असद मिल्लत ने मेरे सरकार ताजुश शरिया के नमाज़े जनाजा की इमामत की है। खुदा की कसम, मेरा विजदान कहता है अब यहीं से फैज़ जारी होगा। दिन दूर नहीं कि वो मंजर फिर आप देखेंगे। क्या बात है। हक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती बशीर साहब किबला, वफादार ताजुश शरिया, वफादार मसलके आला हजरत, वफादार असद मियां। फैज भी कोई चीज है, फैज भी कोई चीज है। हम फैज के कायल हैं, सुभान अल्लाह। और ऐसे नहीं, यकीनन ताजुश शरिया का फैज बरस रहा है। मीडिया ही रिपोर्ट 4 करोड़ 3.5 करोड़, लेकिन कोई हादसा हुआ तो ऐसा पुरसुकून माहौल था। और जब आपका जस्ते पाक इस्लामिया इंटर कॉलेज के गेट के सामने लाया गया था, तो जो लोग रहे होंगे वो मंजर काबिले दीद था कि हर एक की आंख में हुजूर असद मिल्लत को उदास बैठा हुआ देख करके सबकी चीखें निकल पड़ी थी और आंखों में आंसू आ गए थे। तो ताजुश शरिया के लाल को एक लम्हे के लिए उदास न देख सके, वो ताजुश शरिया के लाल पे कोई मुसीबत आए कैसे बर्दाश्त कर सकते? नहीं बर्दाश्त। तुम खुशी के शादियानी मत बजाओ। 25 आना भी बचे, वो भी खत्म। 75 तो पहले ही गायब हो गए थे, है ना? 25% बचे तो वो भी खत्म। अब तुम अपनी खैर मनाओ और उनके लाल की तुमको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। उनके लाल की फिक्र करने के लिए ताजुश शरिया काफी है। हाँ, तो सरकार ताजुश शरिया से मोहब्बत करो और उनकी रविश को देखो और उनकी रविश पे चलने की कोशिश करो। अपने मुर्शिद की अदा को अपनाओ, इसी में कामयाबी है। और मुर्शिद का जो मिशन था उसे आगे बढ़ाओ। मुर्शिद का क्या मिशन था? सुले कुलियत बढ़े, खत्म हो जाए, वहाबियत बढ़े, खत्म हो जाए, देवबंदियत खत्म हो जाए। ये आपके मुर्शिद का मिशन था। तो जो उनका मिशन था उस मिशन को आगे बढ़ाओ और उस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए उनके लाल हुजूर असद मिल्लत के दस्तो बाजू बन जाओ। फिर देखो ताजुश शरिया का फायदा पर कैसे बरसता है, किस अंदाज में बरसता है, वो बरस रहा है और बरसेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आपको ताजुश शरिया के नुकूश कदम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। उनके फैजाने करम से मौला हम सबको माला माल फरमाए। और ताजुश शरिया के नूरे नजर लख्ते दिगर जानशीने हुजूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा शाह मुफ्ती मोहम्मद
मोहम्मद असद रजा खां ज़ीदा मद्दहु सामी को मौला सब्र व अजर अता फरमाए और उनको वो क़ुव्वत व हौसला अता फरमाए कि वो इस मिशन को आगे बढ़ाने में सुभान अल्लाह हमारा सर फख्र से ऊंचा कर दे। और सरकार ताजुल शरिया की हयात ज़ाहिरी में उन्होंने अपना कायदाना जलवा दिखा दिया, कायदाना जलवा दिखा दिया। हमने कहा काहे पे यतीम हो गई, अभी ताजुल शरिया तो जिंदा। अरे बोले कहाँ आप हैं? उन्होंने बाईकाट किया। उनके मुरीदों से पूछा जो हमारी तहरीक के मुबल्लिग हैं कि तुम्हारे पीर ने मेरा बाईकाट कर दिया, आप क्या करोगे? तो उनके मुरीदों ने कहा था कि हम पीर को तो छोड़ सकते हैं, अमीर को नहीं छोड़ सकते। हाँ ना करो, पहले समझ लियो, समझो, ठीक है। तो हमने कहा उनको ऐसे नहीं कहना चाहिए, उनको ये कहना चाहिए था अगर सही मुरीद थे तो कैसे 1000 अमीरों को छोड़ सकते हैं लेकिन ताजुल शरिया जैसा पीर नहीं छोड़ सकते। वो सही मानों में ताजुल शरिया के मुरीद नहीं है। ये वही शख्स है जो आज तादियत पेश कर रहा था। कल ये कहता था सुन्नियत यतीम हो गई, ये कल ही ताजुल शरिया की आयत ज़ाहिरी में सुन्नियत को यतीम कह रहा था, सुन्नियों को यतीम कह रहा था। और जब तुम सरकार ताजुल शरिया की हयात ज़ाहिरी में सुन्नियत को यतीम बता रहे थे, सुन्नियों को यतीम बता रहे थे, तो अब तुम्हारा आलम क्या होगा? लेकिन ना हम कल यतीम थे, ना आज यतीम है, ना सुबह क़यामत तक यतीम है। हक है, हक है। आला हज़रत का फैज़ जारी होगा, हमारी रहनुमाई होती है। रुजू कर लें? नहीं एकदम नहीं, वही रुजू करेगा। हाँ बेशक। अल्लाह तबारका व तआला हाँ काशाने आला हजरत को सलामत रखे, आमीन। मेरे सरकार ताजुल शरिया का फैज़ जारी रखे, आमीन। हाँ अल्लाह तबारका व तआला हमारे इस कहने को और आपके सुनने को कबूल फरमाए, आमीन। और इसको हमारे लिए और आपके लिए ज़रिए निजात बनाए। चलते चलते बस वो एक शेर सुन लीजिए जो आला हजरत के हवाले से करना चाह रहा, सुनेंगे? हाँ, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, लहद में इश्क़े रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले, और तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। सुभान अल्लाह। वो देखा जलवा बरेली शरीफ, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो सराग लेके चले। हम आला हजरत के मानने वाले हैं, हुज्जतुल इस्लाम के मानने वाले हैं, मुफ्ती आज़म के मानने वाले हैं, मुफस्सिर आज़म के मानने वाले हैं, सरकार ताजुल शरिया के मानने वाले हैं। और उनके दामने करम से जो लगा रहे उसके ईमान की हिफाजत की गारंटी आला हजरत दे रहे हैं कि तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा। आप सुन रहे हैं तौहीद नेटवर्क की इस्लामिक आवाज़। तौहीद नेटवर्क इंटरनेशनल इस्लामिक यूट्यूब चैनल। ताजुल शरिया लोहे महफूज देख के कहते थे, सरकार ताजुल शरिया लोहे महफूज देख के कहते थे, उनकी निगाह लोहे महफूज पे थी। जभी तो किसी से समझौता नहीं किया, और जिन जिन से नहीं किया उनको भी मानना पड़ा कि ताजुल शरिया ही हक में थे। जभी तो चले जा रहे हैं, जभी तो चले जा रहे हैं। ताजुल शरिया ने किसी से समझौता नहीं किया मसलक के मामले में। हाँ, और आला हजरत के जिस तरह खवास मुआनिद हुए थे, मुखालिफ हुए थे, मुफ्ती आज़म के हुए थे, ऐसे ताजुल शरिया के भी खवास मुआनिद हुए, हासिद हुए। लेकिन सुभान अल्लाह, सरकार ताजुल शरिया ने किसी की फिक्र न की, वो आला हजरत की रविश पे, मुफ्ती आज़म की रविश पे चलते रहे, बुजुर्गों की रूहानियत उनकी दस्तगिरी फरमाती रहे, और ये सब कुछ प्लान बनाने के बावजूद भी फेल रहे। अभी इसी में बढ़ई अजीब व गरीब खबरें उड़ाई। बताइए, सिर्फ और सिर्फ बदअंदेशों ने इसलिए खबर उड़ाई थी कि लोग दहशत ज़दा हो। 20 किलोमीटर पहले से मजमा है, बताइए, है ना, बताया था। और चारों तरफ से साहब ये आलम है, ट्रेन कहीं की है, पता नहीं कौन जमाने में चरथी गर्दुल्ले बैठ के गए थे, उस पर ऊपर लटक करके उस ट्रेन का मंजर दिखाया जा रहा है, बताइए, है ना। अब बताइए, जब इंजन के आगे होगा तो ट्रेन कैसे चलेगी? इंजन के आगे बैठे हुए देखा है, हमको दिखाया साहब, हमने कहा ये सब बताइए। ये इसलिए दिखा रही है, खैर खाहिम नहीं दिखा रहे,
ये बदअंदेशों का काम है, इसलिए दिखा रहे हैं कि जब इतनी भीड़ वहां पहुंचेगी तो तुम वहां जाओगे चटनी हो जाओगे, लिहाजा मत जाना, नहीं तुम्हारा भी वसाल हो जाएगा। तो आदमी डरेगा, पहुंचेगा नहीं, इस तरह मजमा कम हो जाएगा। हाँ, सांस वाला की एक लम्हे के लिए हजरत की सांस रुकी थी फिर चल गई, ये भी उड़ाई ताकि उसमें आदमी मिसगाइड हो गया कि बेरत बाहयात हैं, अब क्या जरूरत है टिकट लेने की, बैठो आराम से, सुबह पता चला वसाल कर गए तो अब टिकटें नहीं मिल रहा है, तब रह जाएंगे। ये खैर खाही में नहीं था, ये बदअंदेशों ने इसलिए खबर उड़ाई थी कि गुटका फिट करो, इनके जाने वाले ना जा सके। लेकिन मैं कहता हूं तुम इंसानों को रोक सकते हो, लेकिन इंसानों को भी रोकने में कामयाब ना हुए। ये तो 4 करोड़ मीडिया ही खबर है, इंसानों की तादाद थी, लेकिन मलय आला के कितने फिरिश्ते रहे होंगे, उनकी तादाद कौन बता। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, हुजूर ताज शरिया, अजमत ताज शरिया। अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला मेरे सरकार ताजुल शरिया के फैज़ को जारी सारी रखे और उनके लाल की मौला हिफाजत फरमाए। हम उनके हर तरह साथ, और तुमको तो पीसने के लिए उनके खुलफा ही काफ़ी हैं ताजुल शरिया। ये भी सरकार की देखिए निगाहे बसीरत, अपने लाल को तनहा नहीं छोड़ा और इतने लोगों को खिलाफत से नवाज दिया है कि अगर एक वक्त में बिलफर्ज मान लीजिए मुरीद खामोश भी हो जाए तो ये खुलफा अगर उठ जाएंगे तो तुम्हें चटनी बना देंगे, चटनी। और ताजुल शरिया का फैज लेकर के खुदा की कसम में जब उठूंगा तो हम तन्हा तुमको चटनी बनाने का पावर रखते हैं। क्या बात है, वाह वाह वाह। ताजुल शरिया से हमने जो मोहब्बत का सौदा किया है, जेब भरने के लिए नहीं, तुम्हारी तरह। जी जी, क्या बात है। दुकान चलानी थी, जब तक चला लिया, लेकिन अब शटर बंद हो गया, अब इंतजार करो कब खुलेगी। खत्म कहानी, अब दुकान नहीं चला पाओगे। दुकान चलाने की कुछ लोगों ने हमको ये कहा कि मुफ्ती बशीर ने सोचा था कि अब हमारी लाल हो जाएगी। हमने कहा बेवकूफ़, हमने ये कभी नहीं सोचा था, हम तो पहले भी वफादार थे, अब तक भी वफादार हैं। इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक दुआ करते मौला वफादार ही बनाए रखे। नाकाम हो गए। हमने कहा हमने ताजुल शरिया से और ताजुल शरिया की बिना पर हमने सबको छोड़ दिया। रोजी रोटी से कोई समझौता नहीं करता है। 10 साल मैंने सुन्नी दावत इस्लामी के दायरे में पढ़ाया, लेकिन जब मेरे आकाए नेमत ने बाईकाट किया मैंने छोड़ दिया। मैंने कितनों को छोड़ा है, और यही नहीं बल्कि अब पीर खाने के इन गुंडों की जब बारी आई तो मैंने कहा तेरी गुंडेगर्दी एक तरफ, मेरे ताजुल शरिया एक तरफ। और मैंने डंके की चोट पे कह दिया कि जो मेरे ताजुल शरिया का नहीं वो मेरा नहीं। और ये कहने की हद तक नहीं रखा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसको अमली जामा पहना रखा है। जो भी ताजुल शरिया का मुखालिफ है मैं उसे किसी किस्म का समझौता नहीं करता हूँ, कोई ताल्लुक नहीं। रिश्तेदारी छोड़ दी, सगे साड़ू को छोड़ दिया। सगा तो नहीं था, साड़ू लगता था, छोड़ दिया, है ना, ठीक है। हाँ, लेकिन हमने कहा नहीं, हमने अल्लाह हज़रत के लाल को इसलिए अपनाया है कि ये सरमाए आखिरत हैं, ये हमारी बख्शिश का जरिया हैं, ये कब्र में काम आएंगे, नज़ा में काम आएंगे, हश्र में काम आएंगे। इसलिए हमने ताजुल शरिया को अपना दिल दिया है और उनसे मोहब्बत की है। और ये मोहब्बत खुदा की कसम बनावटी नहीं है। मैंने इरफान अजहरी से कहा था जब उस पीरियड में गुफ्तगू चल रही थी, क्या मेरी मोहब्बत को मत आजमाओ, जान देने की बारी आएगी तो खुदा की कसम मैं जान देने में आगे रहूंगा, शायद आप पीछे रह जाए। मैंने सच्ची मोहब्बत किया है ताजुल शरिया से, और ताजुल शरिया को हाँ मेरी तो कोई निगाह नहीं है, लेकिन हमने भी पहचाना है, हमने भी ताजुल शरिया को देखा है।
और ताजुल शरिया का ये फैज़ है, करम है, और करम वाला करम है कि सरकार ताजुल शरिया ने मुझ जैसे नालायक को मोहब्बतों से, शफ़क़तों से नवाजा है। जब 22 जनवरी को इन लोगों के मध्य मुकाबिल प्रोग्राम हुआ था 90 फीट धरावी पर, तो मेरे पास अब्दुल लतीफ़ मामू ने फ़ोन किया था मुबारकबादी के लिए जलसे कामयाबी पर। तो हज़रत ने कहा किससे बात कर रहे हो? तो उन्होंने कहा मेरा नाम लिया। तो हज़रत ने कहा मुझे मोबाइल दो। हज़रत ने मोबाइल लिया, मैंने सलाम किया। मैंने कहा सरकार मेरे मुखालिफिन का एक ग्रुप और बढ़ गया, अब मुझे आपकी दुआओं की सख्त जरूरत है। सरकार ताजुल शरिया ने फरमाया जाओ मेरी कुल दुआ तुम्हारे साथ है। ने फरमाया सुभान अल्लाह की कसम, आपका ये फरमाना ये मेरे लिए किसी मिसाइल से कम नहीं है। ताजुल शरिया का एक करम वाला करम है कि मुझ गरीब को मोहब्बतों से नवाजा, शफ़क़तों से नवाजा, और उस ख़ानदान का ये वतीरा रहा है इसलिए कि वो निगाह वलायत रखते थे, वो पहचानते थे। फील्डिंग की गई थी किसी और के लिए, लेकिन खिलाफत दे दिया मुझे, है ना? हाँ, फील्डिंग किसी और के लिए थी, लेकिन सरकार ताजुल शरिया की निगाह वलायत देख रही थी कि ये गद्दार बनने वाला है और ये वफादार ही रहने वाला है, इसलिए ताजुल शरिया ने उधर ना देख करके इधर दे दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, और हमारा ये ऐलान जो हुआ था, हमें जो खिलाफत दिया था सरकार ने, गोशे तनाइम नहीं दिया था, मजमे आम में दिया था, लाखों के मजमे में दिया था, कुरला के अंदर, और दुआओं के साथ दिया था। आज भी उस दुआ पर मैं फख्र करता हूँ, दुआओं के साथ दिया था। और जब मामू मेरे पास जमात रज़ाए मुस्तफ़ा के लोगों को लेकर के आए थे, सैयद साहब किबला भी थे, हमने कहा थोड़ा सा और हमें इनको आजमाने ले दीजिए और एक मौका देकर के इनको देख लेने दीजिए, इसलिए कि औरों की खिलाफत खुफिया है, मेरी खिलाफत ऐलानिया है, इसलिए गुलामी का ऐलान भी मैं ऐलानिया ही करूंगा। फिर मैंने ताजुल शरिया को वहां पे दावत ज़हमत दी, बांद्रा में आने की सरकार ने कबूल फरमाया, तशरीफ लाए। फिर हजरत की मौजूदगी में मैंने ये डंके की चोट पे कहा था कि सुनने वालों सुन लो कि जो ताजुल शरिया का नहीं, आज से वो मेरा नहीं, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस पर आज तक कायम हूँ और इंशाअल्लाह जीते जी कायम रहूँगा। अल्लाह इस पर इस्तिकामत अता फरमाए और सरकार ताजुल शरिया के फैज़ान करम से आपको, हमको, सबको माला माल फरमाए। अल्लाह हमारे इस कहने को, आपके सुनने को कबूल फरमाए। ये बेचारे बार बार ये तश उठा रहे हैं, यानी सिग्नल दे रहे हैं कि अब ख़त्म कर दीजिए, हम ऊब चुके हैं, खड़े हो जाइए, सलाम पढ़ लीजिए। मुस्तफ़ा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत लाखों सलाम, हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद, हम फ़कीरों की सर